जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रस्तुतियाँ आएंगी बेमिसाल। जी हाँ, स्वीकार कीजिए, मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। कार्यक्रम लेकर आ गया हूँ, हमारा समाज हमारे कलाकार। दिन है मंगलवार। जी हाँ, आप सभी का हृदय से करता हूँ अभिनंदन। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। रात के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहिए आप सभी हमारे साथ। हम सब मिलकर सजाएंगे गीत संगीत कविता कहानी तथा अन्य विधाओं की बारात। जी हाँ, आप सभी का मुझे मिलेगा खूब सारा आशीर्वाद प्यार दुलार, और आपके आशीर्वादों से मैं लेकर के आऊंगा नई नई प्रस्तुतियां और नई नई विधाएं और नए नए फनकारों से सजे हुए कलाकार। जी हाँ, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, और मिलेगा बहुत सारा आप सभी का मुझे प्यार। शुक्रिया। जी हाँ, लीजिए, कार्यक्रम पेश हो रहा है हमारा समाज हमारे कलाकार, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। याद रखिए, यदि कार्यक्रम पसंद आता है तो इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें साथियों, और साथ ही प्रस्तुतियों को लाइक करें और अन्य दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। जी हाँ, तो लीजिए, कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपको सुनाते हैं शिव वंदना कुछ चंद लाइनों के साथ। एक दिन शिव जी गौरा से बोले, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, लाख रोको मुझे आप यूं ही, फिर वे आपके साथ ही चलेंगे। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ आइए अब हम शिव वंदना सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। इस शिव वंदना का संगीत दिया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ के श्रीमान हरि सिंह ठाकुर जी ने। जी हाँ, बहुत ही अच्छे गायक और संगीतकार हैं, सभी विधाओं में पारंगत हैं। उन्हें मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। तो उनके संगीत निर्देशन में वंदना को गाया किसने है, क्या आप जानना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत ही सुरीली आवाज में गा रही हैं आदरणीय कौशल्या सिन्हा जी। शिव वंदना पेश कर रही हैं अपनी सुमधुर आवाज में। संगीत दिया है इस गाने का श्रीमान हरि सिंह ठाकुर जी ने। जी हाँ, शुक्रिया। जाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, मन में मेरे बस जाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, आराधक मुझे बनाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, मन में मेरे बस जाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, आराधक मुझे बनाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे। चरण वंदना करता हूँ मैं
शंकर भोले प्यारे, आराधक मुझे बनाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, मन में मेरे बस जाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे। सजने धजने का शौक नहीं, तुम तो हो एक अनोखे, खाने पीने में क्या रखा, तुम तो भक्ति के भूखे। सजने धजने का शौक नहीं, तुम तो हो एक अनोखे, खाने पीने में क्या रखा, तुम तो भक्ति के भूखे। मन से जो भी याद करे तुम सब दुख उसके तारे, मन में मेरे बस जाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, आराधक मुझे बनाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, मन में मेरे बस जाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे। छोड़ बनाया अपना बैल सवारी, सुधा पिलाने देवों को खुद बन बैठे विषधारी। द्रुतगामी को छोड़ बनाया अपना बैल सवारी, सुधा पिलाने देवों को खुद बन बैठे विषधारी। इस उपवन का हर प्राणी अब तो तुम्हें पुकारे, मन में मेरे बस जाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, आराधक मुझे बनाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, मन में मेरे बस जाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे। सम्मान दिया परिवार दिया है अच्छा, माँ पार्वती संग दर्शन देकर भक्त बना लो सच्चा। धन दौलत सम्मान दिया परिवार दिया है अच्छा, माँ पार्वती संग दर्शन देकर भक्त बना लो सच्चा। विनती मेरी पूरी कर दो परोजी पाऊँ तुम्हारे, मन में मेरे बस जाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, आराधक मुझे बनाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, मन में मेरे बस जाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, आराधक मुझे बनाओ जी शिव शंकर भोले प्यारे, शिव शंकर भोले प्यारे, शिव शंकर भोले प्यारे, शिव शंकर भोले प्यारे। जी हाँ, नमस्कार। अभी अभी आपने आनंद लिया शिव वंदना का, जिसके गीतकार हैं श्रीमान उपेंद्र जी और संगीतकार हैं आदरणीय हरि सिंह ठाकुर जी और गायिका थी आदरणीय कौशल्या सिन्हा जी। तो ये शिव वंदना का आपने आनंद लिया। अब आइए हम आपको अब कुछ और गीत सुना रहे हैं। तो शिव भगवान का नाम ले लिया है तो आइए, आज हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी के दिन पर आइए हम हनुमान जी की एक सुंदर सी प्रस्तुति सुनवाने जा रहे हैं। जी हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ आइए, जय महावीर करो कल्याण, है ना। तो इस सुंदर सी प्रस्तुति को लेकर के आ रहे हैं बहुत ही अच्छे सुरीले गायक, जिनका नाम है जी हाँ कपूर चंद पटेल। जी हाँ, इनकी आवाज में सुनिए एक हनुमान जी की सुंदर प्रस्तुति, जय महावीर करो कल्याण। शुक्रिया।
मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। दुर्गम काज बनावन हारे, दुर्गम काज बनावन हारे। मंगलमय दीजो वरदान, मंगलमय दीजो वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरा सुमिरन हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। शरण पड़े का कीजय ध्यान, शरण पड़े का कीजय ध्यान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जी हाँ, आपने अभी हनुमान जी की सुंदर प्रस्तुति सुनी आदरणीय श्रीमान कपूर चंद पटेल जी की आवाज में। अब आइए हम आपको एक प्रसंग कविता के रूप में सुनवाने जा रहे हैं। कुछ इन लाइनों के साथ में। राधा कहती है श्याम से
मैं तुम्हारी पत्नी ना बन सकी, इस बात का मुझे बेहद ही मलाल है, लेकिन दिल से मैंने मान लिया है तुमको अपना प्रीतम। मेरे तुम ही गिरधर गोपाल हो, तुम भी मेरे गिरधर गोपाल हो। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ आइए अब सुनाते हैं एक सुंदर सी प्यारी कविता, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आदरणीय सविता सोनी। शुक्रिया। नमस्कार, मैं सविता सोनी एक प्रसंग लाई हूँ, सुनिएगा। राधा से मिलकर देखो रुक्मणी ने बोला, मेरे कृष्ण पर तुमने कैसा रंग डाला। राधा से मिलकर देखो रुक्मणी ने बोला, मेरे कृष्ण पर तुमने कैसा रंग डाला। कन्हैया है मेरे तो फिर नाम क्यों है तुम्हारा। राधे कृष्ण कहकर जग ने उन्हें क्यों पुकारा। सोचती हूँ बैठकर क्यों राधिका ना हो सकी, कृष्ण पत्नी हो गई क्यों प्रेमिका ना हो सकी। अर्धांगिनी में कृष्ण की फिर प्रेम में बाधा है क्यों, अर्धांगिनी में कृष्ण की फिर प्रेम में बाधा है क्यों। कृष्ण प्रेम का प्रतीक आज भी राधा है क्यों। ये नहीं कहती कि प्रेम मुझे कुछ मिला नहीं, पर राधिका तुम्हारा सांवरा मुझे कभी मिला नहीं। तुम्हें बावरी करे वो बांसुरी की धुन कहाँ, कृष्ण मेरे पास है पर बांसुरी नहीं आ। आंसू आए रुक्मणी के राधिका ने देखा जब, आंसू पोछे रुक्मणी के राधिका ने बोला तब। तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं रानी हूँ, लोग याद करते हैं बस एक कहानी हूँ। और मैं क्या डालूं रंग रूप मेरी, हरी का ही रंग लगा। और मैं क्या डालूं रंग रूप मेरी, हरी का ही रंग लगा। मैं तो तब से बावरी जब से उसका संग लगा। प्रेमिका होकर बोलो मैंने क्या पाया, कृष्ण तुमने ले लिया और मैं रह गई साया। धुन तुमने सुनी नहीं बांसुरी की, धुन तुमने सुनी नहीं फिर भी तुम्हें चाह है। मेरी बांसुरी हो गई है किसे परवाह है। प्रेमिका का प्रेमी लेने आता नहीं, रुकता है वक्त रुक्मणी वक्त गुजरता नहीं। और बस मेरा नाम आने पर ही तुम्हें रोना आया है, मुझ पर क्या बीती होगी मैंने कृष्ण खोया है। मुझ पर क्या बीती होगी मैंने कृष्ण खोया है। थैंक यू। जी हाँ, मेरी पहचान को मिटाकर मेरी प्रेमिका से मत करना मुझे जुदा। तुम जो भी कुछ हो, भगवान हो चाहे हो खुदा। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक खूबसूरत प्यारी सी गजल, जिसे लेकर के आ रहे हैं श्रीमान गोपाल सिंह नेगी जी की आवाज में। आनंद लीजिए सुंदर सी प्यारी गजल प्रस्तुति के रूप में। शुक्रिया। हमें कहते हैं पहचाने हुए हैं, हमें कहते हैं पहचाने हुए हैं। खुदा जाने वो क्या जाने हुए हैं। हमें कहते हैं पहचाने हुए हैं। कसम खा खा के वादे करने वाले, कसम खा खा के वादे करने वाले, तेरे वादों को हम जाने हुए हैं। तेरे वादों को हम जाने हुए हैं।
खुदा जाने वो क्या जाने हुए हैं, हमें कहते हैं पहचाने हुए हैं। नजर से बेरुखी लब पर तबस्सुम, नजर से बेरुखी लब पर तबस्सुम, न जाने दिल में क्या ठाने हुए हैं, न जाने दिल में क्या ठाने हुए हैं। खुदा जाने वो क्या जाने हुए हैं, हमें कहते हैं पहचाने हुए हैं, हमें कहते हैं पहचाने हुए हैं। खुदा जाने वो क्या जाने हुए हैं, हमें कहते हैं पहचाने हुए हैं, पहचाने हुए हैं, पहचाने हुए हैं। जी हाँ, ज्ञान दो वरदान दो, मैं पुकारता हूँ माँ शारद। विष्णु लक्ष्मी जहाँ बैठे थे वहीं पहुँच गए वीणा बजाते हुए नारद। जी हाँ, आइए अब हम आप सभी को एक और विधा की ओर ले चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कहानी विधा। तो आइए आपको खूबसूरत कहानी सुनवाने जा रहे हैं और इस कहानी को प्रस्तुत कर रही हैं आदरणीय रानू साहू। जी हाँ, आदरणीय रानू साहू जी की खूबसूरत मधुर आवाज में आनंद लीजिए इस कहानी का। जी हाँ, शुक्रिया। मानस प्रेमी श्रोता समाज, मैं रानू साहू आज नारद की वार्तालाप भगवान विष्णु जी की सुनाते हैं, है ना। एक समय की बात है, वीणा बजाते हुए नारद नारायण नारायण करते हुए आए। तो प्रभु ने कहा कि कहो नारद, आप किस प्रयोजन हेतु आए हो? तो प्रभु आप ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं? प्रभु ने कहा, हम कहाँ रहते हैं? तो कहा कि अच्छा ये बताओ नारद, आपने मुझे कहाँ कहाँ रहते हुए सुना है, बताइए। तो नारद कहते हैं, प्रभु हम तो सुने थे कि आप योगियों के हृदय में रहते हैं। नहीं, आप असत्य कह रहे हैं। तो हमने सुना है आप किसी गुण वाले हृदय में रहते हैं। नहीं, ये भी गलत है। तो हमने ये भी सुना है कि आपके चरणों से जो गंगा निकली है आप उनमें रहते हैं। नहीं नारद, आप बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं प्रभु? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, हम
भक्तों के हृदय में रहते हैं, जो हमारा गुणगान करता है, जो हमारा नाम थोड़ी समय के लिए ही सही ले लेता है ना। जैसे कोई राम राम कह ले, कोई सीताराम कह ले, कोई राधे श्याम कह ले, हम उनके हृदय में रहते हैं। और जो नाम गायन करता है ना, उनके हृदय में मैं रहकर उनको अपना नाम सुनाता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के हृदय में व्याप्त रहता हूँ। इसलिए मानस प्रेमी सोटा सलाम नाम जपना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा कि हम भक्तों के हृदय में रहते हैं, तो हम कौन हैं? भक्त हैं। भक्त हैं कि नहीं, है ना? तो हम सब भक्त हैं ना। तो यही कहा। एक समय और परीक्षा ली नारद। देखो, भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। नारद एक और परीक्षा ली। कहते हैं कि 16,108 पत्रानियां रहती हैं और सबके 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां हैं। तो भगवान कैसे चलाते होंगे? भगवान तो एक ही हैं। अब विचार करो मानस प्रेमिसोटा समान। नारद जो दिन भर नारायण, दिन रात नारायण नारायण जपते हुए, उनके साथ में, उनके सानिध्य में रहते हुए भी, उनका नित्य दर्शन करते हुए भी उनको जो है उनकी लीला और उनको नहीं जान पाए, तो सोचो हम लोग कौन हैं? बताइए, अरे बताइए ना, हम लोग कौन हैं जो हम लोग भगवान की महिमा को हम लोग तो जान ही नहीं पाए। क्यों नहीं जान पाए? हम अपने अज्ञानता के वश के कारण, है ना। तो यह कहे गए हैं कि चलो परीक्षा लिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण कैसे रहते हैं, है ना। तो भगवान विष्णु की रात दिन नारायण नारायण जपते हैं, उन्हीं भगवान की आप परीक्षा ले रहे हो, है ना। कितनी बड़ी दुख की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। भगवान की भी लीला रहती है ना, क्योंकि नारद तो अपने मन से करते नहीं, इसमें भगवान की भी लीला छिपी रहती है ना। तो नारद गए, सबसे पहले महल में गए। भगवान जो है, भगवान वहाँ पर शैया पर लेटे हुए हैं, रुक्मणी चरण दबा रही। कहो नारद, किस प्रयोजन हेतु आए हो? तो प्रभु बस आपसे मिलने आ गया, ऐसे करके। फिर दूसरे महल में जाते हैं तो प्रभु स्नान करके भोजन कर रहे होते हैं। प्रभु, मैंने तो पहले महल में आपको देखा, दूसरे महल में, फिर तीसरे महल में जाते हैं, वहाँ सिलबट्टे पर चटनी पीसते हैं। प्रभु, मैंने तो आपको वहाँ देखा, वहाँ देखा, यहाँ, ऐसे करके। फिर चौथे में जाते हैं, वे अपने नाती को जो है गेंद खिला रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जो है, भगवान जो है, सर्वत्र रहते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते। हमारे भी 3 नेत्र है। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव के हैं, माता पार्वती के हैं, हमारे भी है 3 नेत्र, लेकिन हम लोग तीसरा नेत्र जो है ना बंद कर रखे। जब वो तीसरा नेत्र खुल जाए ना, तो हमें दिव्य दर्शन हो जाए, है ना। लेकिन हम ये जो माथ में जो बिंदियाँ लगाती हैं ना, है ना, वही हमारा तीसरा नेत्र है। लेकिन इसे खोलने की जिम्मेदारी हमारी है ना। लेकिन अब कलयुग में आए हैं तो उतनी भक्ति तो हो नहीं सकती, इसलिए प्रभु का नाम ही ले लो। कलयुग केवल नाम धारा,
सुमर सुमंदर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम की बड़ाई बताई गई है, नाम। तो वही ले लो, है ना, चंद लाइनों की कथा बस सुन लो। आप लोगों के पास तो ब्रेल में रामायण की पुस्तकें भी हैं। हमारा सौभाग्य देखो, हमारा तो दुर्भाग्य देखो, हमारे पास तो ब्रेल में रामायण भी नहीं है ना। जो कोई सुना दिया उसको सुन के आप लोगों को सुनाते हैं, है ना, संतों की, भक्तों की, और जो हमारी माताएं सुनाती हैं वही कथा आप लोग को ला के सुनाते हैं, है ना, कोई नया नहीं है। यही भगवान का गुण है। और एक बार लक्ष्मी माता भी परीक्षा लेती है ना। लक्ष्मी माता क्या कहती है कि हे प्रभु, आप सबको खिलाते हो, तो ये बताइए, आप सबको खिला डाले प्रभु? भोजन करने उस समय बैठने को होती है। हाँ देवी, मैंने सबको खिला दिया है। तो चींटी को माता लक्ष्मी डिब्बी में भर लेती है। डिब्बी में चींटी को भर कर कहती है, सच सच बताइए प्रभु, आप खिला डाले? तो हाँ प्रभु, हाँ देवी, आप शंका काहे कर रही हैं? खिला डाला हूँ मैं सब। तो अच्छा, ये डिब्बे में चींटी है तो उनमें शक्कर था। तो कहने का मतलब ये है, माता लक्ष्मी कहती है, जा प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा ले डाली, आप सच में सबको खिलाते हैं प्रभु। तो आज से प्रभु, जिनको आप खिलाते हैं उनको थोड़ी बहुत धन की सहायता हम भी करेंगे। ऐसा करके माता लक्ष्मी कहती है। तभी तो जैसे ही भगवान भरण पोषण करते हैं, वैसी थोड़ी बहुत ही सही, कोई नौकरी करता है, कोई जॉब करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है। क्यों? माता लक्ष्मी की ही कृपा है ना, उन्होंने वरदान दिया था। तो यही है मानस प्रेमी श्रोता समाज, बाकी बढ़िया है। जी हाँ, बड़ी प्यारी शरारत है किसी का दिल चुरा लेना, निगाहों से बात करके अपना किसी को बना लेना। जी हाँ, आइए अब खूबसूरत सी फिल्मी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे लेकर के आ रहे हैं श्रीमान प्रफुल्ल कुमार राहुल। तो प्रफुल्ल कुमार राहुल जी की आवाज में आनंद लीजिए खूबसूरत प्रस्तुति का। शुक्रिया। किसी का दिल चुरा लेना बड़ी प्यारी शरारत है। किसी का दिल चुरा लेना बड़ी प्यारी शरारत है। गिला हम क्या करें इसका, हसीनों की ये आदत है। किसी का दिल चुरा लेना बड़ी प्यारी शरारत है। जो दिल को चुराए उसी को दिल चाहे, अजब है फसाना दिल का। जो अपना बनाए उसी का बन जाए, चलन है पुराना दिल का, है पुराना दिल का। कसम अपनी इस दिल की बड़ी भोली तबीयत है। किसी का दिल चुरा लेना बड़ी प्यारी शरारत है। निगाहें कातिलाना, दाएं जालिमाना,
तो जाए नजराना ही सही। किसी पे मर जाना है जीने का बहाना, दिल अपना दीवाना ही सही, हाय दीवाना ही सही। मरे ना क्यों खुशी से यूं, ये कातिल खूबसूरत है, किसी का दिल चुरा लेना बड़ी प्यारी शरारत है। नजर टकराए तो सर को झुकाए, शर्म के बहाने से कोई गजब और ढाए, हसीन बन जाए बदन को चुराने से कोई, हाय बहाने से कोई। ये शर्माना ये घबराना अदा है या कयामत है, किसी का दिल चुरा लेना बड़ी प्यारी शरारत है। जी हाँ, तुम्हें याद करते करते मेरे आँखों के आंसू सूख गए। ना जाने कितने मौसम यूं ही बीत गए। जी हाँ, आइए अब हम आपको सुंदर सी प्रस्तुति सुनवाने जा रहे हैं, जिसे लेकर के आ रही हैं आदरणीय जिया रानी और उनके साथ में आदरणीय करीना जी और आदरणीय कविता जी। इन तीनों की मिली जुली आवाज में सुनिए ये खूबसूरत सी प्रस्तुति। शुक्रिया।
मौसम बीत गए हैं, कितने मौसम बीत गए हैं। जी हाँ, अभी अभी आपने जो प्रस्तुति सुनी उसके गीतकार और संगीतकार हैं आदरणीय श्रीमान नमन दत्त जी हैं, नमन दत्त जी हैं। और साथ ही हारमोनियम जो है एक सेकेंड ईयर क्लास का लड़का बजा रहा है, उन्हीं की स्कूल का। और तबला पर हैं श्रीमान प्रतीक जी, और गा रही हैं जिया रानी और करीना और कविता जी की आवाज़ में अभी आपने सुंदर सा गीत सुना, कितने मौसम बीत गए। अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं एक खूबसूरत सी प्रस्तुति फिल्मी गीत के रूप में, जिसे लेकर के आ रहे हैं निकेतन शर्मा जी। तो कहते हैं, तुम्हें देखकर मेरा दिल हुआ बताशा, तुमसे ही है मेरी आशा, मेरे नैना सामन भादों फिर भी मेरा दिल प्यासा, फिर भी मेरा दिल प्यासा। आइए खूबसूरत प्रस्तुति का आनंद ले रहे हैं। किसकी आवाज़ में? जी हाँ, बहुत ही मधुर गाते हैं। नाम है उनका आदरणीय निकेतन शर्मा जी की आवाज़ में खूबसूरत प्रस्तुति का आनंद लीजिए। शुक्रिया। खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले,
जी हाँ, भोले भंडारी त्रिपुरारी, ज्ञान के हैं वो दाता, कालों के हैं काल, कहते हैं उन्हें महाकाल। रचते हैं अर्थात बनाते हैं सभी के भाग्य विधाता, हैं वो सबके भाग्य विधाता। जी हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए इन्हीं लाइनों के साथ अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे खूबसूरत अपनी आवाज दे रही हैं आदरणीय तानिया शर्मा। जी हाँ, तानिया शर्मा जी की आवाज में लीजिए आनंद इस खूबसूरत प्रस्तुति का। शुक्रिया। सुख की डफली रोई है, दुख की बंसी गाए। सुख की डफली रोई है, दुख की बंसी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुल
जी हाँ, मुरली की आवाज सुनकर मेरे पैरों की पायल बाजी रे, मधुबन में राधिका नाची रे। जी हाँ, आइए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक और खूबसूरत प्रस्तुति, जिसे लेकर के आ रहे हैं आदरणीय श्रीमान दीपक कुमार। जी हाँ, आदरणीय दीपक कुमार की आवाज में सुंदर सा गीत सुनिए, मधुबन में राधिका नाची रे। शुक्रिया। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंगर बांध के पग में घूंगर बांध के, घूंघटा मुख पर डाल के, नैनन में कजरा लगा के, रे मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी डोलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामने, चंचल प्यारे छब लागे, रे मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट तुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट तुम ताता, नचता छुम छुम ताता ताता छुम छुम चाना नाना छुम छुम चाना ना, क्रांधा 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 धाता धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे, हे मधुबन में राधिका। सारे सगारे मग पा मधा बनी धा सानी सारे सानी धा पमा पधानी सारे सानी धा पमा प गा मधा प गा रे सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा सानी धा पमा प धा प गा रे सानी रे सा सा गा गा पा पनी धा सा, मधुबन में राधिका नाचे ते, मधुबन में राधिका। ओदर नादर ताने तादारे देम देम ताना ना नादर ताने तादारे देम देम ताना ना नादर ताने तादारे देम देम ताना ना नादर ताने तादारे, ओदे ताना दिर दिर ताना दिर 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 तुम दिर दिर दिर, धादिर किरतक धुम तिर किरतक धिर कर तिर किरता दाने, नादर ताने ता ओरे नादर ताने ता ओरे नादर ताने तादारे देम देम ताना ना।
जी हाँ, तो आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जी हाँ, जिसे लेकर के आ रहे हैं आदरणीय सतीश सर। जी हाँ, आदरणीय सतीश सर की खूबसूरत हुनर का कमाल देखिए कि वो गाते भी हैं और बजाते भी बहुत अच्छा हैं। तो आइए आपको आज आदरणीय सतीश सर के वादन यानी वायलिन वादन का खूबसूरत नज़ारा हम दिखाते हैं कि कितना सुंदर वायलिन को ये बजा रहे हैं। जी हाँ, सुंदर सा गीत आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय सतीश सर के वायलिन वादन सुनवाने जा रहे हैं। चाहूँगा मैं तुम्हें साँझ सवेरे, इस गीत को आप सुनिए वायलिन पर और मुझे आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। कार्यक्रम कौन सा चल रहा है आप सभी को पता है ना, हमारा समाज हमारे कलाकार। जी हाँ, फिर मैं मिलूंगा अगले मंगलवार, यहीं कार्यक्रम लेकर आऊंगा हमारा समाज हमारे कलाकार और सुंदर सुंदर विभिन्न विधाओं की प्रस्तुतियां आप सभी को सुनाएंगे। तब तक के लिए आप करिए इंतजार और मुझे भी रहेगा आप सभी का इंतजार। फिर आऊंगा अगले मंगलवार। तो लीजिए आपको वायलिन में सुंदर गीत चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, इस सुंदर वायलिन वादन की प्रस्तुति के साथ में छोड़े जा रहा हूँ। तो आनंद लीजिए इस खूबसूरत प्रस्तुति का और दीजिए मुझे अनुमति। आप सभी को टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, शुक्रिया।